दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। और कैसी चल रही है आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी? तो भाई आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है वो उसके कब तक आने के चांसेस हैं। क्या भाई आज आपकी वैकेंसी आ सकती है? उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही भाई आप सभी अपना स्कोर बताएं कि आपका फिलहाल स्कोर क्या चल रहा है और आप अपने स्कोर को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। जो कि कुछ बातें होने वाली हैं भाई, अगर आप उनको फॉलो करोगे जब तक आपका एग्जाम होगा, जब तक भाई आप अपने मार्क्स को एक अच्छा गेन कर सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्त सबसे पहले बात करूंगा मैं कि आपके फॉर्म है वो कब तक आ सकते हैं। तो भाई आज हो गया आपका 31 दिसंबर। और भाई आप सभी को पता है 30 तारीख को कल ट्विटर कैंपेन में चलाया था, जिसमें आपका यू पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है भाई वो नंबर 1 ट्रेंड किया था। तो भाई सरकार के पास पास ये समझो वो पूरी तरह से बात है वो पहुंच चुकी है कि बच्चे क्या चाहते हैं कि वैकेंसी दो। मतलब बहुत सारे ट्वीट भी किए हैं कि भाई लाखों बच्चे हैं वो ओवरेज होने वाले हैं, तो भाई फॉर्म 31 दिसंबर तक दे दो। अगर भाई फॉर्म आज आ गया तो ये समझो लाखों बच्चे हैं भाई वो बच जाएंगे, नहीं तो लाखों बच्चे हैं भाई 31 दिसंबर के बाद। अगर आपका जनवरी में 1 2 या फिर 3 4 या फिर फर्स्ट वीक में कभी भी आएगा, तो भाई आपकी जो एज है वो आपकी 1 जुलाई 2026 से काउंट होगी, जिसमें भाई 17.5 जिसकी एज भी होगी भाई वो भी फॉर्म डाल सकेगा। तो भाई ये होगा। तो भाई मुझे लगता है कि आज आपका नोटिफिकेशन है वो 10 11 बजे तक, रात के 10 से 11 बजे तक आ सकता है। 90% चांसेस हैं और 10% चांस हैं कि भाई नेक्स्ट ईयर आपका कभी भी जा सकता है। पर भाई मैं यही चाहूंगा कि नोटिफिकेशन है वो आज शाम तक आ जाए, जिससे हमारे बहुत सारे भाई हैं जिनकी एज है भाई उसमें आ जाए, क्योंकि भाई वो बहुत मेहनत करते हैं। तो कम से कम इतना हो जाए, अगर एज में छूट नहीं मिल रही है तो भाई नोटिफिकेशन कम से कम आ जाना चाहिए आज। अब बात करते हैं दोस्त कि आप अपने मॉक में स्कोर कैसे बढ़ा सकते हो और आप सभी के मार्क्स कितने चल रहे हैं। तो सबसे पहले भाई आप सभी अपने मार्क्स बताना कि फिलहाल आपके मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स चल रहे हैं। यानी जितने भी चले 170 180 200 प्लस 230 225 जितने भी चल रहे हैं भाई कमेंट कर देना। साथ ही दोस्त आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपके मॉक में स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो दोस्त उसका एक ही रीजन, अगर आप ये समझो 170 180 चल रहे हो तो इसका एक ही रीजन है कि आपका अभी सिलेबस है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। तो भाई आपको सिर्फ जो चैप्टर आपके रह रहे हैं या फिर जो सब्जेक्ट आपका भी कंप्लीट नहीं है, आपको उस चैप्टर पर और उस सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि दोस्त जो आपने कंप्लीट कर लिया आप सिर्फ उसको ओनली प्रैक्टिस सेट लगाओ, बाकी जो कंप्लीट नहीं किया उसकी थ्योरी आप अच्छे से पढ़ो। थ्योरी पढ़ो और उसके नोट्स बनाओ, साथ ही उसको अच्छे से रिवाइज करो। और भाई जिनका सिलेबस है वो पूरी तरह से कंप्लीट है पर उनके मार्क्स हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं, तो भाई वो मॉक एनालिसिस करने के बाद हमेशा देखा करो कि आपकी किस चैप्टर में और किस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनने हैं। तो स्पेशली आपको उस टाइप के क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप उस टाइप के क्वेश्चन को करने लगोगे तो भाई ये समझो आप डे मतलब हर एक मॉक में 2 2 3 3 क्वेश्चन भी बढ़ाओगे तो भाई आपका स्कोर है वो बूस्ट होगा। 220 230 कब पहुंच जाएगा आपको पता भी नहीं पड़ेगा। तो दोस्त आपको कुछ ये बातें इन पर ध्यान देना है। साथ ही आपको अपने मॉक वगैरह हैं उस पर अच्छे से ध्यान दे के चलें। और दोस्त आपके पेपर में ये समझो जून मई जून से पहले होने का नहीं है, जून लास्ट में ही जाएगा आपका एग्जाम है वो, ये समझो। क्योंकि भाई यूपी होमगार्ड का एग्जाम होगा उसके बाद ही आपका यूपी प्लस कांस्टेबल का होगा। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप अभी भी अपने सिलेबस को अच्छे से अच्छे से कंप्लीट करोगे तो दोस्त 4 महीने में आराम से एकदम आराम से कंप्लीट कर दोगे भाई, बिल्कुल बेसिक से भी करोगे जब भी। तो दोस्त आपको अपनी इन्हीं चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना है। और दोस्त आगे हम कुछ सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी भी लेके आएंगे, जैसे जीएस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, हिंदी, चारों सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी लेके आएंगे और कैसे आप अच्छा स्कोर कर भी सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।